कर दिया स्टार्ट? हाँ चलो देखो बेटा इधर अब देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप है, पहला है कार्बोनिल और दूसरा है हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से मिलकर बना है कार्बोक्सिल। क्या बना है? कार्बोक्सिल। तो जो कार्बोक्सिल होता है और दैट इज COOH, उसे कैसे लिखते हैं आपको अच्छे से पता चुका हूं मैं। उसके बाद में मैंने बताया कि हमने नंबर ऑफ COH ग्रुप के बिहाफ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं, या फिर दूसरे भी कोई और फैक्टर है जैसे कि अल्फा अमीनो एसिड है, हाइड्रोक्सी एसिड है, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है ना। इस तरीके से बताया आपको मैंने। एरोमेटिक भी बताया जैसे कि बेंजोइक एसिड है, एलिफेटिक भी बताया जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, और उसके साइमल्टेनियसली लैटिन नेम और उनके सोर्सेज भी बताया। विनेगर में जो एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। कितने परसेंट होता है? 6 to 10% एसिडिक एसिड को ही विनेगर कहते हैं बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिए आप। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको? प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, जो रूट ऑफ वैलेरियन प्लांट में पाया जाता है, इसकी बात किए थे हमने। और नेक्स्ट हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात की है, COH, ऑक्सैलिक एसिड, CS2COH, CS2COH, सक्सिनिक एसिड, CS2, CS2COH, CS2COH, इसे कहते हैं मैलोनिक एसिड। 3 कार्बन वाला एसिड है मैलोनिक एसिड। 5 कार्बन वाला एसिड ग्लूटारिक एसिड है। 6 कार्बन वाला एसिड एडिपिक एसिड है। बताया मैंने आपको एडिपिक एसिड, बताया कि नहीं बताया? 4 कार्बन, 4 बार बीच में CS2 है और आखिर में और पहले COOH है, उसे कहते हैं दैट इज एडिपिक एसिड। नायलॉन 66 बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे हेक्सामेथिलीन डायमंड डालोगे नायलॉन 66 की प्रिपरेशन में यूज होता है। मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड हम पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं, पॉलीमर बनाने में भी यूज करते हैं। बहुत सारे यूजेस भी बताया था आपको कि जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें भर भर के क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, दैट इज साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड मिल्क में, लेमन में क्या होते हैं? एसिड होते हैं, जैसे कि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है और प्रोपियोनिक एसिड भी होता है। बताया था आपको मैंने, बताया था कि नहीं बताया था? साइमल्टेनियसली उसका स्ट्रक्चर भी बता चुका हूँ। बताया स्ट्रक्चर्स में आपको? स्ट्रक्चर में आपको मैंने बताया था बेटा, इधर देख लो आप, दोबारा से स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाद में प्रिपरेशन पे मूव करते हैं। बाद में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी देखा है। अल्केनोइक एसिड है, अल्केनोइक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। मेन चेन में हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो OIC एसिड लगाएंगे। मेन चेन में हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। बोला था कि नहीं बोला था? दो ही तो बातें हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी की तो है, बाकी उसके अलावा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी COH की है, बाद में SO3H की प्रायोरिटी आती है, बाद में ईस्टर की प्रायोरिटी आती है, बाद में हाइड्राइड की प्रायोरिटी आती है। 12 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोला था मैंने, बोला था कि नहीं बोला था? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी पूछे जाते हैं, जैसे इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कल बात ही कर लेंगे अपन, कितने आए थे तो, ठीक है, मैंने भी ऊपर ऊपर देखा है उसे, कल उसे आराम से देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है। इधर देख लीजिए आपको, ये होता है C डबल बॉन्ड O होता है, और ये क्या होता है बेटा? H होता है, जैसे हमने फॉर्मिक एसिड का बताया था ना, घुमा मत, तुझको घुमा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? O होगा, और यहाँ पे क्या होगा? H होगा। यहाँ पे क्या होगा? H। ये फॉर्मिक एसिड है। बॉन्ड एंगल अच्छे से बताया था आपको मैंने। ये बॉन्ड एंगल कितना था बेटा? 125 था। क्यों ज्यादा था? ड्यू टू LP BP रिपल्शन। यहाँ पे LP है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, इस वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना बताया था बेटा? 124 बताया था, 124, और बाकी बचा कितना? 111 था यहाँ पे, 1110 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना था? दैट इज 106 था, 106 होना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे देख लीजिए, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी बताया था मैंने आपको। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है बेटा? बोलो। sp2 होता है, अरे होता है ना ये, दैट इज sp2। ये देखो आपको कल बताया था मैंने, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, लेकिन इसका क्या होता है? sp3 होता है। तो ये इस तरीके से ध्यान में रखना आपने स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए तो बॉन्ड एंगल अलग अलग होते हैं। 4 टाइप के तो बॉन्ड एंगल है, देख लीजिए आप आराम से देखिए, 4 बॉन्ड एंगल है उसके अंदर, और 2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2, प्लेनर है वो, और ऑक्सीजन क्या है? sp3, मतलब ये पिरामिडल है। ये क्या हो जाएगा? पिरामिडल, ठीक है। पीछे वाले इधर देखो बेटा आप, नहीं तो इस पर ही क्वेश्चन अगर आ जाएगा एक आधा, स्ट्रक्चर बताओ, उनके बॉन्ड एंगल बताओ, तो फिर क्या करोगे? आते हैं ना क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बोल सकते कि कहां से क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा करके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड धीरे धीरे बात करेंगे उसकी। अब देखो हम बात करेंगे प्रिपरेशंस की। किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन की। थोड़ा वही मेथड है, लेकिन थोड़ा तरीके से पढ़ाऊंगा अभी आपको। वही बार, जैसा कि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम प्रिपरेशन किससे बना सकते हैं? अल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते कि नहीं बना सकते? बिल्कुल। 2 बार तो पढ़ा चुका हूं आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 2 बार पढ़ा चुका हूं आपको मैं। एक पढ़ा चुका हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, और दूसरी पढ़ाया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, पढ़ा चुका हूं। अभी अभी हुआ है बेटा, ज्यादा दिन नहीं है उसे, बस 10-12 दिन पहले की बात है ये, ठीक है।
तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे प्रिपरेशन। चलो इधर देखो, अभी इधर देखो बेटा, हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशंस ऑफ विच एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? आर बॉन्ड COH। आर बॉन्ड COH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही हमारे सिलेबस में, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात करेंगे। और जो स्ट्रक्चर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में पूछे गए, जैसे कि सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड पूछे गए ना, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ साइमल्टेनियसली वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, इधर देखो बेटा, सबसे पहली मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल की सेकेंडरी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, अरे प्राइमरी अल्कोहल से ही तो बना सकते हैं हम, क्या सेकेंडरी अल्कोहल से बना सकते हैं? नहीं, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। पूरा लिखा के देता हूँ, इधर देख लीजिए आप। कौन सा अल्कोहल बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। अब बताओ प्राइमरी अल्कोहल का क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। इधर देखिए आप, प्राइमरी अल्कोहल का क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। मेरे पास में कोई प्राइमरी अल्कोहल है, इधर देख लीजिए, आराम से देखिए आप, आराम से बैठो बेटा आप, और यहाँ पे देखो, बस देखिए आप इसे, आर बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। कौन सा अल्कोहल है बेटा? बोलो, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या करना पड़ेगा बेटा इसका? बोलो, ऑक्सीडेशन। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। जैसे ही आपने इसका ऑक्सीडेशन कर डाला, किसका? प्राइमरी अल्कोहल का, क्या ले सकते हैं आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? K2Cr2O7 ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं KMnO4, और H2CrO4 ले सकते हैं, H2CrO4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप H2CrO4। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए आप, करा दीजिए ऑक्सीडेशन, तो बोलो क्या मिलेगा? चलो बोलो बेटा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH। अरे सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH। इसी को क्या कहते हैं हम? दैट इज एसिड। क्या कहते हैं इसे बेटा? एसिड। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरी मजेदार बात क्या बोला था कि इस प्राइमरी अल्कोहल में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे? इसमें होंगे। समझ में आया या नहीं आया? नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे थे बेटा हम। अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा? n है, तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे? n होंगे। कितने होंगे? n होंगे। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है बात? लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन ऑक्सीजन डिफरेंट है। ऑक्सीजन कितने हैं? डिफरेंट है। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, अगर इस कंपाउंड का मोलार मास, अगर इस अल्कोहल का मोलार मास m है, तो बस बता दीजिए मुझे इसका मोलार मास कितना होगा? इसका मोलार मास बताओ कितना होगा? एसिड का, एसिड का मोलार मास कितना होगा? M+16 नहीं होगा। M+16 कैसे होगा? M+14। वेरी गुड, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा? M+14 हो जाएगा। M+ क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 16 नहीं होगा, M+14 हो जाएगा। M+14 क्यों हुआ? क्योंकि देखो आपको अच्छे से पता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे गया है, तो O का क्या हो जाएगा? OH। यहाँ पे OH हो जाएगा, बाद में H2 निकल जाएगा ना। H2 निकल जाएगा मतलब दो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन एक ऑक्सीजन बढ़ा है, तो अगर एक ऑक्सीजन बढ़ा है तो 16, दो हाइड्रोजन तो घटाना पड़ेगा ना, तो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? अरे यार समझ में आया या नहीं आया? अरे बेटा दो हाइड्रोजन निकालेंगे ना आप इससे, ये दो हाइड्रोजन देखो ना, यहाँ दो हाइड्रोजन थे ना, वो निकाल दिए ना हमने यहाँ से, तो -2 लिखना पड़ेगा ना। फिर 16 जोड़ेंगे, लेकिन दो हाइड्रोजन घटाना पड़ेगा आपको तेजस, ठीक है? तो M+14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M+14। ऐसे पूछ लिया तो फिर समझ में आ रही? छोटी सी बात है, लेकिन पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीडेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो आप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इधर, इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्या ले सकते हो आप? K2Cr2O7, K2Cr2O7। और क्या ले सकते हो? बोलो, और क्या ले सकते हो बेटा? KMnO4, बिल्कुल KMnO4 ले सकते हो आप। एसिडिक मीडियम में ले सकते हो आप KMnO4, बिल्कुल ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एकदम से धुआं उड़ा देगा इसका, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या ले सकते हो? और बोलो, क्या बोला था मैंने? H2CrO4, H2CrO4। अब देखो इधर देखो आप, एक बात देख लीजिए, ये जो K2Cr2O7 है और ये H2CrO4 है, इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। कितनी है? +6। इसमें भी कितनी है बेटा? +6 है। तो कई बार क्या होगा पता है? यहाँ पे लिख देंगे क्रोमियम +6। समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? कई बार बेटा K2Cr2O7 नहीं लिखेंगे, वो लिख देंगे Cr6+, तो Cr6+ बोले तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन +6 किस में होती है? K2Cr2O7 में, और या फिर H2CrO4 में। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन भी दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। तो कई बार ऐसे दे देंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऑक्सीडेशन है।
ये क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। यही बता रहा हूँ बेटा, जितना भी मुझे लगता है ना कि जो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं जितना सोच सकता हूँ सारी बातें आपको बता के चल रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। और वो एकदम से, कई बार क्या होता है एकदम से नहीं आता है, धीरे 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 करके आने लगती है चीजें। पहली बार तो नहीं बताया था मैंने आपको, लेकिन अब तीसरे से आया तो बता दिया ना, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल का क्या कर सकते हो आप? ऑक्सीडेशन कर सकते हो। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लो बेटा आप, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए आप। इधर देखो आप, ये मेरे पास में अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है बोलो बेटा? बेंजिल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? बेंजिल अल्कोहल। एंड दैट बेंजिल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। देखो जैसे ही आपने इसका ऑक्सीडेशन किया, जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन किया तो CH2OH का क्या हो जाएगा? COH में कन्वर्शन हो जाएगा। ओए इधर देखो बेटा, दैट इज CH2OH का कन्वर्शन किस में हो जाएगा? COOH में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? COH। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कभी चेंज नहीं होंगे। अगर आप 2 कार्बन वाला अल्कोहल लेते हो, क्या लेते हो बोलो आप? बोलो बेटा, 2 कार्बन वाला अल्कोहल अगर लेते हो, जैसे क्या कहते हैं, इथेनॉल या इथिल अल्कोहल, क्या बोलेंगे आप? इथेनॉल और दी इथिल अल्कोहल। जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको विनेगर मिलेगा। क्या मिलेगा? विनेगर। अरे विनेगर बोले तो एसिडिक एसिड। क्या मिलेगा? एसिडिक एसिड। बोला था मैंने अल्कोहल में जब पढ़ाया था आपको कि जब वाइन को एयर एंड लाइट में एक्सपोज करते हो तो इट बिकम सोर हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड। बिकॉज एसिड क्या होते हैं? सोर होते हैं। एसिड क्या होते हैं? सोअर टेस्ट होते हैं। तो बोलो इसका नाम क्या होगा? एसिडिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। आप समझ तो पा रहे हो ना इस चीज को कि क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? यहां पे आप जितने कार्बन का अल्कोहल लोगे, जो भी अल्कोहल लोगे आप, क्या लोगे? जो भी अल्कोहल लोगे उसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन कौन सा अल्कोहल लेना है? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मत ले लेना, आप गलत हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल लेना है कि यहाँ पे नहीं, आपने बेटा कौन सा अल्कोहल लेना है? ओनली प्राइमरी अल्कोहल लेना है। कौन सा अल्कोहल लेना है? प्राइमरी अल्कोहल। बोलो कितने कार्बन वाला अल्कोहल है? 3 कार्बन वाला अल्कोहल है। तो कितने कार्बन का एसिड मिलेगा? 3 कार्बन का। जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो 3 कार्बन वाला आपके सामने एसिड आ जाएगा, दैट इज COOH। मतलब चलिए इसे ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख देते हैं, इसे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ऐसे होगा। अरे समझ में आया ना? देखो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए आप बेटा, यही बात है कि सबसे पहले जो हेडिंग में हमने यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। मैंने सेकेंडरी अल्कोहल नहीं लिखा, मैंने टेरिशरी अल्कोहल नहीं लिखा, प्राइमरी अल्कोहल लिखा। तो दिमाग में बात रखिए आप कि कौन सा अल्कोहल लिया है यहाँ पे? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये वाला अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस वाले अल्कोहल की बात कर रहे हैं। बस करना क्या है आपने, आपको समझ में आया कि ऑक्सीडेशन करना है तो बाकी का मसाला एज इट इज रहेगा, बस CH2OH का कन्वर्शन COH में हो जाएगा। चाहे इधर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे भी हो, इधर देख लीजिए आप, अगर हमारे पास कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं बेटा, इससे कोई मतलब नहीं। हमें कैसा भी स्ट्रक्चर हो जाए, कैसा भी स्ट्रक्चर हो जाए, बस आपको अगर प्राइमरी OH दिख रहा है ना, तो ये जो स्केलेटन नजर आ रहा है ये एज इट इज रहेगा और CH2OH का कन्वर्शन किस में हो जाएगा? COOH में हो जाएगा। CH2OH का कन्वर्शन किस में हो जाएगा? COH में। सबको समझ में आया? क्लियर है बात? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज होगा। अगर KMnO4 होगा तो क्या होगा? तो KMnO4 होगा। तो समझ में आया ना? क्लियर बात है? यहाँ पे देखो आप आराम से देख लीजिए। तो ये चलो ऐसे हटा देता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा इसे, लेकिन आपको बात तो समझ में आ गई ना? चलो बना ही देते हैं, क्या लग रहा है उसको बनाने, बस थोड़ा 1-2 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपके लिए तो बेटा बनता है। ठीक है, ठीक है। CH2OH का कन्वर्शन किस में हो जाएगा? COH में हो जाएगा। COOH में हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है ना? क्या कर रहे हैं हम? कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए, वो सीधे सीधे ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? COOH में। COOH में। क्लियर है बात? यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ही लेना है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल मत ले लेना, गलत हो जाएगा वो। आगे समझ में क्लियर है बात यहाँ पे? चलो नेक्स्ट देखिए। क्या मैं अल्डिहाइड से बना सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे अल्डिहाइड से बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा अल्डिहाइड का? बोलो। ऑक्सीडेशन। अबे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो अल्डिहाइड ही तो बने। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया हमने तो अल्डिहाइड बने, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बने? एसिड ही तो बने। तो फ्रॉम अल्डिहाइड भी ले सकते हो। अब दूसरी मजेदार बात बताता हूं कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना आसान है देन अल्कोहल। मतलब क्या होता है, कई बार अल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं एसिड में। नहीं समझ में आया क्या? लेकिन आप प्राइमरी अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एसिड में नहीं पहुंचा सकते आप। समझ में आया? कई बार यहां पे सुन लीजिए बेटा, मैं दोबारा से कई बार नहीं बेटा, यहां पे सुनिए आप कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना अल्कोहल से ज्यादा आसान है किसमें? एसिड में। हालांकि हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को आप अल्कोहल में ले जा सकते हो, लेकिन अल्डिहाइड को आसानी से आप अल्कोहल में ले जा सकते हो। मतलब यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टोलेंस रिएजेंट, जैसे कि फेलिंग सॉल्यूशंस।
समझ में आया? जैसे कि शिप्स रिएजेंट, समझ में आ रहा है ना, ये लेके भी आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा सकते हो, लेकिन ये टोलेंस रिएजेंट लेके आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में नहीं करा सकते। समझ में आया या नहीं आया? अरे क्या बोला मैंने, अगर आपके पास में अल्डिहाइड है बेटा, आर बॉन्ड, इधर देख लो आप, आर बॉन्ड सी, ऊपर डबल बॉन्ड ओ, सामने बॉन्ड एच, ये अल्डिहाइड है, ये क्या है? अल्डिहाइड है। अब इस अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके भी करा सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडेशन लेके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके भी करा सकते हो। दिस इज मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडाइज देन दैट ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आया? तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बेटा, इधर देखो आप, हमने ले लिया AgNH3 और ये क्या हो गया बेटा, बोलो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, OH माइनस। बोलो कौन सा रिएजेंट? टोलेंस रिएजेंट। नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या लिख दिया सर ने यहाँ पे, कैसे कन्वर्ट हो गया करके। समझ में आया यहाँ पे? तो बोलो क्या होगा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड OH। समझ में आया कि कौन सा रिएजेंट है ये? टोलेंस रिएजेंट है। पढ़ा चुका हूँ आपको टोलेंस रिएजेंट, शिप्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। वही तो बोला आपको कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A फेलिंग सॉल्यूशन B से मिलकर बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है, अल्कलाइन CuSO4 सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट व्हिच इज कॉल्ड एज द रोचेल सॉल्ट। दोनों को मिला दो तो फेलिंग सॉल्यूशन बन जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन अल्डिहाइड के साथ में क्या देता है, रेड प्रेसिपिटेट देता है। किसका देता है, CO2O का। उसके बाद में क्या बोला था, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रादर देन दैट ऑफ द फेलिंग सॉल्यूशन। इट इज अ सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा एसिड में, फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस होगा, दैट इज द सिल्वर मिरर रिंग में। सिल्वर मिरर रिंग में सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। शिप्स रिएजेंट, it is a colorless solution which is obtained by by passing SO2 gas in the p-rosaline solution, और aldehyde and ketone react with the Ships reagent to form the magenta deep red color। बोला था कि नहीं बोला था? ऐसे तो पढ़ाया था आपको, एक घंटे में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट एंड दी शिप्स रिएजेंट। ठीक है, तो देखो टोलेंस रिएजेंट लिया है यहाँ पे, क्या लिया है, टोलेंस रिएजेंट। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि हम टोलेंस रिएजेंट लेके भी बेटा क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं एसिड में, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को आप टोलेंस रिएजेंट लेके ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते। यहां पे चाहे तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, दोनों का इस्तेमाल करके आप अल्डिहाइड को किस में ले जा सकते हैं, किस में ले जा सकते हैं, एसिड में। जैसे कि मेरा आवाज आ रहा है ना, हाँ ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा है करके। हाँ चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप। जैसे कि हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, बोलो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे फॉर एग्जांपल बोलो K2Cr2O7। देखो कई बार क्या होता है, Na2Cr2O7 भी दिया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बजाय पे सोडियम डाइक्रोमेट भी दिया जाता है, कोई बात नहीं है। चलो बोलो और KMnO4, वेरी गुड, दैट इज KMnO4 और H2CrO4, H2CrO4 क्या होता है H2Cr, H2 ऐसे नहीं, H2 ऊपर लिख रहा था क्या, हाँ दैट इज H2CrO4 ये भी करा सकते हो आप। अरे करा सकते हो कि नहीं करा, जैसे कि CrO3 भी ले सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से पता है, मेरे से ज्यादा पता है आपको। ठीक है, चलो इधर देखो, आप बात करेंगे किसकी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। किसकी बात करेंगे बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो, जैसे कि नहीं पहले बोलो, दैट इज टोलेंस रिएजेंट, ये है माइल्ड रिएजेंट। हमने क्या बोला आपने, पीसीसी और पीडीसी ले सकते हो आप बिल्कुल, लेकिन वो जो पीसीसी और पीडीसी मोर ससेप्टेबल है टू प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू दी अल्डिहाइड ओनली, वो ज्यादा उसके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, बोलो टोलेंस रिएजेंट, बिल्कुल यूज कर सकते हो आप टोलेंस रिएजेंट। और क्या बोला मैंने, फेलिंग सॉल्यूशंस, अरे बोला था कि नहीं बोला था, कौन सा सॉल्यूशंस, फेलिंग सॉल्यूशन एक्सेट्रा। और शिप्स रिएजेंट भी ले सकते हो। अभी ये बात सबको समझ में आ गई कि टोलेंस रिएजेंट का यूज करके आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, लेकिन अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते। ये बात सबको समझ में आ गई कि मतलब ये जो होता है अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होने के लिए बेटा, मतलब अल्डिहाइड की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है देन दैट ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल, इसलिए अल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए बेटा, बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन समझना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन किससे ऑक्सीडाइज होगा। इसलिए मैं बार बार आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी बार आ रहे हैं वो लिख के बता रहा हूँ आपको, और सबकी एक एक करके मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बता दे रहा हूँ कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो दैट इज द फ्रॉम अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी करा सकते हो आप, या फिर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी करा सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होंगे। अब दूसरी मजेदार बात यहाँ पे, इसमें n कार्बन होंगे तो उसमें भी n कार्बन होंगे। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट m होगा, तो अब बोलो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, अब इसका कितना हो जाएगा, m+16। अरे m+ क्या हो जाएगा 16। अब क्या हाइड्रोजन हटा रहे हैं यहाँ से हम, नहीं ना,
देखो ना, इसमें और इसमें एक ही ऑक्सीजन का फर्क है ना, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का फर्क है, तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितने से बढ़ जाएगा, 16 से बढ़ जाएगा, 16 से बढ़ जाएगा। आगे समझ में क्लियर है बात यहाँ पे। अब आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो बेटा, यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड लो, जैसे फॉर एग्जांपल चलो क्या बोलते हैं इसे, बोलो बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है ना, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। इसका ऑक्सीडेशन करा दो आप, क्या करा दो इसका ऑक्सीडेशन। क्या HNO3 लेके करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। HNO3 लेके भी आप क्या करा सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो। ठीक है, अगर आपने HNO3 के लेके ऑक्सीडेशन करा दिया तो बोलो CHO का किन में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में हो जाएगा। देख लो आप, एक रिएक्शन और समझ में आ गई आपको कि HNO3 लेके भी ये ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे HNO3 दिया जाएगा और आपको समझना पड़ेगा कि COH में कन्वर्ट हो गया हो HNO3 से। मतलब HNO3 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देख लो, और भी देखो आप, ये क्या है, CHO है। ये क्या है बेटा, CHO है। इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या ले लिया, अल्कलाइन, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस, प्लस क्या लिया यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। बोलो ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। कौन सा सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन। तो लिखा नहीं है यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन, दिया हुआ है यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि फिलिंग सॉल्यूशन है, लेकिन आपको अच्छे से पता है, अगर आपने पढ़ा है बेटा तो ये फिलिंग सॉल्यूशन है। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज आपको पूछ लेंगे कि बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, आपसे पूछ लेंगे बेटा कि बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा, COH हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो आप, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके भी अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा सकते हो। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आगे समझ में, प्राइमरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करा सकते हो, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टोलेंस रिएजेंट, शिप्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन से नहीं करा सकते। लेकिन अल्डिहाइड का आप फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट और शिप्स रिएजेंट लेके ऑक्सीडाइज करा सकते हो। किसमें, एसिड में। कौन से एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ा देता हूं यहाँ पे। थर्ड रिएक्शन, फ्रॉम ड्राई आइस, फ्रॉम ड्राई आइस। ड्राई आइस से भी बना सकते हो। ड्राई आइस क्या होता है, व्हाट इज ड्राई आइस, सॉलिड CO2 को कहते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस। सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं बेटा, ड्राई आइस कहते हैं। और इसके ऊपर एक्शन करना है आपको, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। क्या कहते हैं R बॉन्ड Mg बॉन्ड X को, ग्रिग्नार रिएजेंट। जैसे ही आपने ग्रिग्नार रिएजेंट डाला किसके ऊपर, सॉलिड CO2 के ऊपर, तो आपको क्या मिलेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले मैकेनिज्म बताता हूं, बाद में रिएक्शन बताता हूं। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड CO2 हो गया, हो गया CO2। चलो बोलो R Mg Br, X ले लो, हाँ X। ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। बोलो अल्किल कहाँ जाएगा, कार्बन पे जाएगा। कहाँ जाएगा, कार्बन पे। आ गया सबको समझ में, ये ऊपर क्लियर है ना। अरे ये अल्किल पे निगेटिव चार्ज है ना, तो ये कहाँ पे जाएगा, कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया। चलो बोलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इथर, क्योंकि इथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। ठीक है, चलो बोलो क्या मिलेगा फिर आपको, चलो बोलो रे। R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड O माइनस, O माइनस मतलब ये MgBr वहां पे जुड़ जाएगा ना फिर, तो ये MgX, MgX। और नीचे क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब बोलो क्या करना पड़ेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करना पड़ेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस। बस H3O पॉजिटिव डाल दीजिए आप, H3O पॉजिटिव डाल दीजिए। O का क्या हो जाएगा, OH। O का क्या हो जाएगा, OH। चलो बोलो R बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, ऊपर बॉन्ड क्या हो गया, OH और प्लस ये H2O में से एक H यहाँ चला गया और बचा वहां पे OH, तो क्या मिलेगा आपको बाय प्रोडक्ट, MgX और ये OH, MgX और OH। R बॉन्ड COH को क्या कहते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं इसे, एसिड। देखो पहले मैकेनिज्म बता दिया, बाद में रिएक्शन बताऊंगा आपको। आगे समझ में क्लियर है बात। यहाँ पे मैकेनिज्म बेटा बहुत सिंपल मैकेनिज्म आता है। रिएक्शन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना लगातार, तो फिर अपने आप आपको ही आने लगता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है करके, कि पॉजिटिव को निगेटिव के पास भेजना, निगेटिव को पॉजिटिव के पास भेजना। कितनी बार बोलूं मैं, बता भी रहा हूँ यहाँ पे, कई बार बोल भी रहा हूँ, कई बार नहीं बोल रहा हूँ। आप समझिए इस चीज को। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए आप कि रिएक्शन होगी कैसे। इधर देखिए,
ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, इधर देखो बोला आप, ये मेरे पास में कोई कंपाउंड है, बस मुझे बता दीजिए कि इसमें एसिड कौन सा बनेगा। ठीक है, ये Br है, पहले डाला Mg, ठीक है, किसके साथ में, ईथर के साथ में, दूसरा डाला CO2, तीसरा डाला एसिड। चलो बोलो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। अरे समझ में आया ना कौन सा एसिड बनेगा यहाँ पे, बेंजोइक एसिड। अभी तो देखो ना यार क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो CO2 है, ये CO2 का जो कार्बन है, एक कार्बन बढ़ रहा है ना यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के एटम कितने हैं, 6 है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ये डालोगे तो Mg दोनों के बीच में जाके घुस जाएगा यहाँ पे। अरे दोनों के बीच में आ जाएगा ना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ना, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद में CO2 के ऊपर अटैक करेगा तो एक कार्बन CO2 में से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, और बाद में हाइड्रोलिसिस होगा तो COH हो जाएगा उसका, तो क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। आपको बात समझ में आ गई कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर n है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है बेटा, n है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे, n+1, क्या रहेंगे, n+1। मतलब एक कार्बन कहां से आया, CO2 से आया, एक कार्बन कहां से आया, CO2 से। ऐसे दिए जाएगा आपको, ऐसे रिएक्शंस दी जाएगी। अब क्या हो गया रे, हाँ ठीक है, आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से क्या होगी, रिएक्शंस होगी, एक कार्बन बढ़ रहा है यहाँ पे, एक कार्बन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है बात, मतलब ये जो Br है, मतलब ये जो आप यहाँ पे जो CO2 लगा रहे हो बेटा, उसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन COH में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये जो Br है, ये Br को हटा के क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, COH में। यार इधर देखो आप, क्या बोला मैंने, हाँ ये Cl है, ये Br है। अब बताओ चलो, यहाँ पे Mg है और इथर है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्या होता 2, CO2 क्या हो जाएगा, CO2, और ये थर्ड क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। बोलो Cl हटा के COH लगाना है या Br हटा के COH लगाना है, Br हटा के COH लगाना है। आगे समझ में, Cl को नहीं हटाएंगे ना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रायोरिटी क्या है कि वो आयोडीन से पहले रिएक्शन करना चाहता है, बाद में ब्रोमीन से, बाद में क्लोरीन से। अब दोनों होंगे तो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, Br के साथ में। क्यों बेटा, अगर ऐसे दो अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि ये Cl हटा के COH कर दिया, Br हटा के COH कर दिया, तो Br हटा के COH करना पड़ेगा, Cl एज इट इज रहेगा, Cl एज इट इज रहेगा। आगे सबको समझ में, ये देखो ये Br को हटाना है आपने, किसको हटाना है, Br को हटाना है, और Cl क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। होगी रिएक्शन, अब समझ में आया ना क्या हो रहा है करके। बस BrCl को हटा के आपने क्या करना है, COOH लगा देना है। तो दैट इज द फ्रॉम सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 सबको समझ में आ गया कि क्या होता है सॉलिड CO2 बेटा। अभी मुझे एक बात बताओ, जिन बच्चों को सॉलिड CO2 नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूं आपको। देखो CO2 क्या होता है रे, CO2 सॉलिड होता है कि गैस होता है, गैस होता है। इसको कूल करते हैं, इसको क्या करते हैं बेटा, कूल करते हैं, मतलब टेम्परेचर कम करते हैं, -76 तक लेके जाते हैं इसको। कितने तक के, -76 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है पता है आपको, ये बेटा CO2 सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉलिड। जैसे ही अगर आप यहाँ पे इतना बड़ा गोला लेके आएंगे यहाँ पे, तो मैं भी दिखूंगा नहीं आपको, आप मुझे खुद दिखेंगे नहीं, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। अरे रूम टेम्परेचर पे तो गैस हो जाएगा ना, वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। आगे सबको समझ में। तो बेटा ये लिक्विफाइड नहीं होता है। जैसा वाटर को अगर आप फ्रीज करोगे तो वाटर लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड होता है, तो उसको अगर आप हीट करोगे तो लिक्विड में जाएगा, बाद में वेपर में जाएगा। लेकिन अगर ये गैस है तो डायरेक्ट हम इसका सब्लिमेशन करा सकते हैं, रीसब्लिमेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, रीसब्लिमेशन। अब रीसब्लिमेशन हो गया तो ये हो गया सॉलिड CO2, हो गया सॉलिड CO2। लेकिन जैसे ही आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी लेके आते हो, किस पे, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जैसे ही लेके आते हो बेटा, तो ये CO2 किस में चला जाता है, फिर गैस में, डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाता है। आइस को अगर आप हीट करोगे तो मेल्ट होगा, लिक्विड बनाएगा, लेकिन अगर इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो डायरेक्ट गैस में उड़ जाएगा। अगर सबको समझ में, मतलब ये भी सब्लिमेशन में चला जाता है। अब ये इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ड्राई आइस कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, ड्राई आइस। क्यों नहीं कहते, क्योंकि आइस पहले लिक्विफाई होता है ना, ये डायरेक्ट किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, इसलिए इसे ड्राई कहते हैं, ड्राई आइस। सॉलिड CO2 which is also called as the ड्राई आइस। ड्राई आइस पे अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है बात। यहाँ पे 3 रिएक्शंस पढ़ा चुका हूं अभी तक के। पहली रिएक्शन से फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज बाय द ऑक्सीडेशन, दैट इज बाय द
ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना उसका। दूसरी है फ्रॉम अल्डिहाइड, उसका भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बाद में है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट भी बोलते हैं इसे, कार्बोनेशन ऑफ CO2 के एडिशन को कार्बोनेशन बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, ठीक है। सो इससे भी क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, चौथी रिएक्शन देखो, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। अब आपको अच्छे से पता है कि एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से है, तो बोलो कौन कौन से है एसिड डेरिवेटिव, अरे कौन कौन से है एसिड डेरिवेटिव, जैसे कि एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड, अरे एसिड क्लोराइड है या नहीं है, देखो आपको बताया था बेटा मैंने कि ये है एसिड डेरिवेटिव, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड Cl, सामने बॉन्ड Cl, ये एसिड डेरिवेटिव है या नहीं है एसिड डेरिवेटिव, बिल्कुल है एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव के बाद में एसिड अनहाइड्राइड है, एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है, R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, नीचे बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, ये हो गया एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। और देख लीजिए आप, और देख लो और क्या होता है, और क्या होता है, अमाइड, वेरी गुड, दैट इज R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड NH2, सामने बॉन्ड NH2। और डी वाला आपको अच्छे से पता है, और भी देख लीजिए आप, चौथा डेरिवेटिव कौन सा होता है, स्टर, अरे स्टर भी होता है ना, स्टर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OR। क्या करना है आपको, इसको हटा दो, इसको हटा, समझ में आया ना, किसको हटाना है, इसको हटाना है, ये वाले पूरे ग्रुप को हटा दो, यहां से नजर आ रहा है आपको, बस यहाँ पे इन ग्रुप को हटा के क्या लगाना है आपको, OH लगाना है, बस क्या लगाना है, OH। इन सब ग्रुप को हटा के अगर आपने जैसे ही OH लगा दिया तो ये किस में चला जाएगा, बोलो बेटा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने क्या हो जाएगा, OH, सामने क्या हो जाएगा, OH। आगे सबको समझ में, एसिड डेरिवेटिव से कैसे बनाते हैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन करना क्या है पहले ये सुन लीजिए आप, कि अगर एसिड क्लोराइड है तो अगर आपने उसके ऊपर एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया तो भी एसिड बनेगा, लेकिन बेस रिएक्शन सॉल्ट के थ्रू जाएगी, लेकिन एसिडिक रिएक्शन सॉल्ट के थ्रू नहीं जाएगी। बस ये बताना है मुझको, पहले सुन लीजिए आपकी क्या होगा करके। एसिड डेरिवेटिव से आप साइनाइड भी ले सकते हो, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो आप, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अमाइड, वो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा बात करेंगे हम, उसकी अमाइड बनता है, ठीक है, और उसके बाद में एसिड बनता है। नेक्स्ट देख लीजिए, एसिड डेरिवेटिव में एक एक करके बताऊंगा आपको, एसिड एसिड हाइड्रोलिसिस भी बताऊंगा, अल्कली हाइड्रोलिसिस भी बताऊंगा। तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, एसिड अनहाइड्राइड है, अमाइड है, और क्या बेटा, स्टर है। इनका आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या मिलेगा आपको, एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एक करके बात करते हैं, इधर देखो आप। अब सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, बोलो, एसिड क्लोराइड की। R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड, बोलो क्या था, Cl। क्या बोलेंगे आप इसे, एसिड क्लोराइड। क्या बोलते बेटा इसे, एसिड क्लोराइड, लिख के बता रहा हूं, दैट इज एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब देखो, इसका हाइड्रोलिसिस हम दो तरीके से करा सकते हैं, चाहे तो आप यहां पे क्या डाल दीजिए, H3O पॉजिटिव, जैसे ही आप H3 पॉजिटिव डालोगे तो Cl निकल के OH आ जाएगा, Cl निकल के क्या आ जाएगा, OH। चलो बोलो क्या मिलेगा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर NaOH और KOH डाल दिया, अल्कली डाल दिया आपने, क्या डाल दी बेटा, अल्काली, क्या डाली, अल्कली, अल्कली बोलते हो, ठीक है, अल्कली डाल दिया आपने, तो पहले क्या बनेगा पता है आपको, पहले तो सॉल्ट बनेगा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O माइनस, मतलब Na आ जाएगा पहले। अरे यार ये Cl हटेगा, Na यहाँ पे आ जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो निकले बनेगा R, देखो ONa आएगा ना यहाँ पे, क्या आएगा, ONa, तो इसे क्या कहते हैं, सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का आपको फर्दर हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, H3O पॉजिटिव, तब मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बोलो, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और ये OH। समझ में आया या नहीं आया, चाहे आप एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो, चाहे अल्कली हाइड्रोलिसिस करा दो, किसका, एसिड क्लोराइड का, क्या मिलेगा आपको, एसिड। लेकिन जब आप अल्कली हाइड्रोलिसिस कराते हो तो रिएक्शन सॉल्ट के थ्रू जाती है, बस इतनी बात ध्यान में रखिए, ये रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, सॉल्ट के थ्रू रिएक्शन जाएगी, ये बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। जब NaOH लोगे बेटा तो सॉल्ट बनेगा ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यार, सॉल्ट बन जाएगा, और बाद में अगर आपको फिर से एसिड चाहिए तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, जैसे ही आप एसिड डालोगे एकदम से क्या निकल के आ जाएगा, एसिड निकल के आ जाएगा। अरे समझ में आया, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला है, बोलो, एसिड अनहाइड्राइड बोला है, क्या बोला है, एसिड अनहाइड्राइड। क्या होता है एसिड अनहाइड्राइड, बोलो बोला, बोलो क्या होता है एसिड अनहाइड्राइड, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड, क्या करना पड़ेगा, वाटर डालना पड़ेगा। एसिड में से वाटर निकालने के बाद में एसिड अनहाइड्राइड बना ना, बना कि नहीं बना, तो उसी में से अगर आप हाइड्रेशन कर दोगे, वाटर डाल दोगे उसमें,
तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अरे क्या डालना है आपने, HOH, क्या डालना है, HOH, H गया यहाँ पे, H कहाँ गया, यहाँ पे, और बचा हुआ OH कहाँ गया, यहाँ पे। तो देखो R बॉन्ड COH, ये भी हो जाएगा R बॉन्ड COH, हो गया। आया समझ में, क्लियर है बात यहाँ पे। चलो बोलो क्या मिलेंगे, ट्वाइस R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड OH। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों R सेम हो जाएंगे तो एक ही मोल, एक ही मिलेगा एसिड। अगर दोनों R डिफरेंट, ये मिथिल हो जाएगा, ये इथिल हो जाएगा, तो इथिल आपको मिलेगा यहाँ पे कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से क्या लिख के बताओ। हाँ डिफरेंट, अरे मिक्स मिक्स अनहाइड्राइड है ना ये, इसे कहते हैं इथेनोइक मिथेनोइक अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसे, इथेनोइक मिथेनोइक अनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक अनहाइड्राइड। चलो डालो इसके ऊपर वाटर, जैसे ही वाटर डालोगे आप, चलो बोलो क्या मिलेगा, चलो बोलो, यहाँ पे मिलेगा कौन सा एसिड, ये फॉर्मिक एसिड मिलेगा, H बॉन्ड COOH, और दूसरा 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड, कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड। अरे समझ में आया या नहीं आया, ऐसे भी करा सकते हो आप रिएक्शंस, ऐसे भी आप यहाँ पे रिएक्शंस करा सकते हो। क्लियर है बात यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए, किसका हाइड्रोलिसिस कराना है आपको, किसका कराना है, अमाइड का कराना है ना। अब किसका कराना है, अमाइड का। सी में देख लो, अमाइड बोला ना आपको, एसिड डेरिवेटिव में अमाइड बोला है। R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड NH3, NH2 ना, सामने बॉन्ड NH2। एसिड डाल दो आप, क्या डाल दो, एसिड, NH3 निकल जाएगा बाहर, क्या निकल जाएगा, NH3। देखो ना, जैसे ही क्या करोगे आप, एसिड डाल दोगे, जैसे ही क्या करोगे आप, एसिड डालोगे, इधर देखो आप, हाँ इधर देखो, जैसे ही आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, H3O पॉजिटिव, NH3 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, NH3 निकल जाएगा बेटा। NH3 निकलेगा तो मिलेगा क्या आपको, बोलो, R बॉन्ड, बोलो ना, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH, प्लस प्लस क्या मिलेगा, NH3, प्लस क्या मिलेगा, NH3। हो गई रिएक्शंस। अमाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने। अमाइड का इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस करके आप यहाँ पे अमाइड से क्या बना सकते हो, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट डी देख लीजिए आप, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OR, इसका भी एसिड हाइड्रोलिसिस करा सकते हो आप। जैसे ही आपने इसके ऊपर एसिड डाला, इधर देखो क्या डाला आपने, एसिड डाल दिया, बोलो क्या मिलेगा, अल्कोहल प्लस एसिड, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल। हाइड्रोलिसिस बोलेंगे कि स्टेरिफिकेशन बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, हाइड्रोलिसिस। ये क्या होती है, हाइड्रोलिसिस। मैंने क्या बोला था आपको, एसिड प्लस अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर प्लस वाटर, दैट रिएक्शन इज स्टेरिफिकेशन। बट हाइड्रोलिसिस, दैट इज रिवर्स रिएक्शन ऑफ स्टेरिफिकेशन इज हाइड्रोलिसिस। क्या बोला था इसे, हाइड्रोलिसिस। अब एसिड हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो आप, अल्कली हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो। जैसे ही आपने इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो बोलो क्या मिलेगा, R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड O, और सामने बॉन्ड OH, ये R डैश है, ये क्या है, R डैश है, तो प्लस क्या मिलेगा आपको, बोलो यहाँ पे R डैश बॉन्ड OH, क्या मिलेगा यहाँ पे, R डैश बॉन्ड OH, R डैश बॉन्ड OH। आगे समझ में क्लियर है बात यहाँ पे। आप अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हो, क्या कराते हो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यही पे बता रहा हूं, मतलब आपने क्या डाला, आप NaOH, क्या डाल दिया, NaOH। तो सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, पहले सॉल्ट कौन सा बनेगा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O माइनस, बाद में आपको फिर से हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा यहाँ पे, और बाद में क्या मिलेगा आपको, R बॉन्ड COOH, इसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसे, कार्बोक्सिलेट आयन। अरे बोलेंगे ना, कार्बोक्सिलेट आयन है ना ये, RCO माइनस को क्या कहते हैं बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। और या फिर सॉल्ट बोल दीजिए आप इसे, क्योंकि Na लगा दिए तो सॉल्ट ही हो जाएगा ना। अरे Na लगा दिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट ही हो जाएगा। तो ध्यान में क्या रखेंगे आप, अगर आप स्टर का अल्कली हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो आपको एसिड मिलेगा, लेकिन रिएक्शन थ्रू जाएगी कार्बोक्सिलेट आयन। इंटरमीडिएट क्या बनेगा उसमें, कार्बोक्सिलेट आयन। यही चीजें दिमाग में रखने की कि कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कौन सा आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। देख लीजिए आप एक बार, मैंने चारों रिएक्शंस बता दिए आपको। चाहे आप एसिड क्लोराइड का अल्कली हाइड्रोलिसिस करा दो या फिर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो, तो आपको क्या मिलेंगे, एसिड मिलेंगे। अनहाइड्राइड के ऊपर वाटर डाल दो आप, तो हाइड्रेशन हो जाएगा, तो पी आपको क्या मिलेंगे, एसिड मिलेंगे। अमाइड का भी करा सकते हो आप, तो एसिड मिलेंगे। स्टर का भी करा सकते हो। स्टर देखो ना, ये क्या है बेटा, स्टर ही तो है। अरे ये क्या है, स्टर है। अगर स्टर का भी आपने अगर करा दिया एसिड हाइड्रोलिसिस या अल्कली हाइड्रोलिसिस, तो भी आपको क्या मिलने वाले हैं वहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप अल्कली हाइड्रोलिसिस कराते हो, ये अल्कली है ना, NaOH और KOH क्या होता है, अल्कली होता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कौन सा आयन बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन। बाद में हाइड्रोलिसिस करा के आपको क्या मिलेंगे, एसिड मिलेंगे। हाँ, एक रिएक्शन और है, आप नाइट्राइल से भी बना सकते हो, फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल बोले तो क्या होता है, बोलो,
साइनाइड, अरे साइनाइड से भी बना सकते हो ना, नाइट्राइल बोले तो क्या होता है साइनाइड, नाइट्राइल नहीं, नाइट्राइट नहीं बोल रहा हूँ, नाइट्राइल बोल रहा हूँ। इधर देख लीजिए आप, एक रिएक्शन तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये देखो आप, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में है आर, ये बॉन्ड सी है, ऊपर बॉन्ड आर है, सामने डबल बॉन्ड ओ है, इसके ऊपर मैंने एससीएन डाल दिया, क्या डाल दिया, एससीएन, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में डाल दिया बोलो, केसीएन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, केसीएन की प्रेजेंस में, बोलो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। चलो मैंने एल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया, एल्डिहाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो H कहाँ जाएगा, यहाँ पे, OH कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, तो बोलो क्या मिलेगा आपको, चलो बोलो रे, R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने बॉन्ड O का क्या हो गया, OH, और नीचे क्या हो जाएगा, CN। और मैंने ये भी बोला था कि ये दोनों होगा प्लस माइनस, बोला था कि नहीं बोला था। ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें का CN माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फ्रंट साइड भी करेगा, बैक साइड भी अटैक करेगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। आगे बोलो क्या बोला था मैंने, आगे क्या करना था यहाँ पे, H3O पॉजिटिव, जैसे ही आप H3O पॉजिटिव डालोगे तो CN का कन्वर्शन COH में हो जाएगा, एकदम से CN का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, COH में, तो दैट इज R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए H, सामने बॉन्ड क्या हो जाए OH, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा COH। इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोनिल कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन को क्या जुड़ा हुआ है बोलो, अल्फा हाइड्रोक्सी, और कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। इस तरीके से रिएक्शंस करा सकते हो आप, किसी भी नाइट्राइल को ले लीजिए आप, किसी भी नाइट्राइल को ले लीजिए, किसी भी नाइट्राइल को ले लीजिए आप, और उसका क्या करा दीजिए आप यहाँ पे केसीएन के साथ, देखो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन है, उसका एससीएन के साथ में रिएक्शंस करा दो आप, तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे साइनोहाइड्रीन। अरे ये कौन से कंपाउंड है, इसे क्या कहते हैं हम, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। अब बेटा मैं रिएक्शंस को मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कि फिर सीधे सीधे नाइट्राइल ले लिया, H3O पॉजिटिव डाल दिया और COH, CN का कन्वर्शन COH में कर दिया, CN का कन्वर्शन COH में कर दिया। तो पहले ये भी बता रहा हूँ कि ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको कि ये क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, साइनोहाइड्रीन, 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 साइनोहाइड्रीन। चलो ठीक है, एक रिएक्शन, बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, बस बता दीजिए मुझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके, ठीक है। इधर देखो हमने क्या किया, हमने लिया है यहाँ पे कोई कंपाउंड ले लिया बेटा, देखो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे लिया है C, ऊपर क्या है बेटा यहाँ पे CH3, सामने बॉन्ड क्या है, सामने बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड O है, सामने डबल बॉन्ड क्या है, O है। या चलिए हम सीधे सीधे यहाँ पे देख लीजिए आप, इधर देखो आप, एक और दूसरे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, दूसरे तरीके से और कैसे होगा, इधर देखो आप, हमने लिया यहाँ पे अल्किल हलाइड, इधर देखो आप क्या लिया, अल्किल हलाइड लिया, अल्किल हलाइड, ठीक है। इसके ऊपर क्या डाला बेटा, केसीएन, क्या डाल दिया, केसीएन, अल्कोहलिक केसीएन, अल्कोहलिक केसीएन। तो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे, आर बॉन्ड CN, आगे सबको समझ में, आर बॉन्ड CN, और आर बॉन्ड CN का अगर मैंने H3O पॉजिटिव डाल दिया, क्या डाल दिया, H3O पॉजिटिव, तो बोलो क्या मिलेगा, आर बॉन्ड COH। देखो ये दूसरे तरीके से बताया मैंने, ये दूसरे तरीके में बताया कि आप साइनाइड कैसे बना सकते। पहले तरीके में बताया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन पे अगर आपने केसीएन डाल दिया, केसीएन एससीएन की प्रेजेंस, एससीएन की प्रेजेंस, एससीएन डाल दिया केसीएन की प्रेजेंस में, तो साइनोहाइड्रीन मिलेंगे, साइनोहाइड्रीन में CN का कन्वर्शन COH में हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद में। और यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि आप साइनाइड कैसे बना, नाइट्राइल कैसे बना रहे हो, साइनाइड बोले तो नाइट्राइल, साइनाइड बोले तो नाइट्राइल, यहाँ पे नाइट्राइल बना, उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने, COH में चला गया। मतलब ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो रही है कि साइनाइड का कन्वर्शन CN का कन्वर्शन COH में हो रहा है, CN का कन्वर्शन किस में हो रहा है, COH में, किसे, बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। समझ में आया, क्लियर है बात यहाँ पे। इधर देखो बेटा एक एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्या डाला बोलो, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव डाल दिया, तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, CH3 बॉन्ड COOH, CH3 बॉन्ड COH, CH3 डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH। बस मुझे बता दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है कार्बन, ये कौन सा है, sp है, और ये क्या है, sp2, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे भी तो पूछ लेंगे आपसे, ऐसे भी अगर पूछा गया तो फिर देखिए आप, बॉन्डिंग पता चलनी चाहिए आपको कि बॉन्डिंग कैसे करना, बॉन्डिंग भी पता होनी चाहिए। अगर बॉन्डिंग पता है आपको तो ये सारी चीजें आपको हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड से तो आप क्या बता सकते हो, बॉन्डिंग बता सकते हो ना, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो ना यहाँ पे कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो आप कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा है, 1 पाई बॉन्ड है। समझ में आया ना, तो आपको ये पहले ही बता चुका हूँ मैं कि अगर 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बताया ना बेटा, चलो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। 4 सिग्मा बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड होते तो सारे सिग्मा बॉन्ड होते, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाँ, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। अगर 2 सिग्मा हो गए, कितने सिग्मा हो गए,
2 सिग्मा हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp होगा। क्या होगा? sp होगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे? आगे सबको समझ में? सो दिस आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और भी इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम अल्कीन से भी बना सकते हैं ना? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अल्कीन से भी हम बना सकते हैं। अल्कीन का क्या करना पड़ेगा आपको? ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो वो रिएक्शंस मैं कल, बेटा कल क्वेश्चंस आ रहा है तो उससे पहले कल या परसों जैसा भी होगा पढ़ा दूंगा उसको। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तेजस बंद कर दे दो। हाँ, वो जो इसके आगे आपने अल्कीन से भी बना सकते हैं। अल्कीन के ऊपर अगर आपने KMnO4